वो सड़क पे सोते हुए लोगों को देखा है आपने? हाँ, वही लोग जो मजबूरी के कारण ही सही लेकिन अपने बच्चों से भीख मंगवाते हैं। हाँ, वही लोग जो आपकी गाड़ी के आसपास आकर इकट्ठा हो जाते हैं इस आशा में कि या तो आप उनका कुछ सामान खरीद लो या तो उनको कुछ पैसे दे दो। कभी कभी मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि क्या इतनी मुश्किल जिंदगी में भी किसी और को जिंदगी देना सही है या गलत। सच बताऊं, अगर मेरा बस चले तो मैं उनको सोचने पे मजबूर कर दूं। लगी होगी ये बात कुछ लोगों के दिल पर जरा सोचो यार, अपनी खुद की जिंदगी का ठिकाना नहीं है और चले हैं अपना वंश आगे बढ़ाने, चले हैं एक नई जिंदगी की जिम्मेदारी लेने को। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शायद उनके माँ बाप भी एक नई संतान की आशा लगाए बैठे होते हैं उनसे, ताकि बाद में जाकर वो संतान उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके, उनकी आंखों का तारा बन सके। इन गिनती करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में अभी भी 6 से 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेहद गरीब हैं, जो गरीबी में जी रहे हैं। तो क्या इन सब का मतलब यह है कि उन्हें बच्चा करने का कोई हक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद यही हम एक चीज भूल जाते हैं कि एक बच्चा सिर्फ सहारा बनने के लिए पैदा नहीं होता है, वो पैदा होता है अपनी खुद की जिंदगी जीने के लिए भी। और जब हम किसी बच्चे को इस दुनिया में ये सोच के लाते हैं कि वो सिर्फ हमारा सहारा बनेगा, तो कहीं ना कहीं हम उससे उसके जीने का हक छीन लेते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे पैदा करना गलत है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसी को बच्चे पैदा करने से पहले परफेक्ट होना चाहिए फाइनेंशियली या हर चीज में। लेकिन हमें इतना जरूर सोचना चाहिए कि क्या हम उस बच्चे को केवल जिंदा रख पाएंगे या उसे एक ऐसी जिंदगी दे पाएंगे जिसके बारे में सोचकर वो खुद को समझ सके, वो जिंदगी जीना सीख सके। क्योंकि सच ये है कि एक बच्चे को सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान नहीं चाहिए होता, उसे चाहिए होता है समझ, सपोर्ट। रोटी, कपड़ा, मकान तो सबको चाहिए होता है, उसके बिना तो कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। लेकिन जब आप समझ और सपोर्ट दोनों देते हो बच्चों को, तो वो बन जाते हैं जो शायद उनने भी नहीं सोचा होता है। इसी के साथ साथ एक ऐसा माहौल जहां वो बिना डरे अपनी बात रख सकें, कुछ बोलने से पहले उन्हें 10 बार सोचना ना पड़े कि मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। इतने खुले दिल से वो आपसे बात कर सकें, वो आपके साथ बैठ सकें और आपको हर वो चीज बता सके जो बताना चाहते हैं, डर से नहीं, हक से। लेकिन कई बार ये सब देने की जगह हम उसे अक्सर वही सिखा देते हैं जो हमने खुद बड़े होते होते सीखा होता है। ये मैं उन पेरेंट्स के लिए कह रहा हूं, आप ऐसा सोचो। और वो ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, ये सोसाइटी क्या कहेगी। यही सब के कारण वो जो बच्चा होता है वो अपनी जिंदगी जीना छोड़ देता है, वो दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देता है। ये मत सोचना कि ये सिर्फ उन लोगों की बात है जो सड़कों पे हैं, ये हर घर की कहानी है। ये उन लोगों की भी बात है जो अपने घर में है, जिनके पास मजबूरियां तो है लेकिन उसी के साथ साथ उनके पास रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज भी हैं। इस देश में माँ बाप को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है। मेरे लिए खुद मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी हैं, मेरी जिंदगी से बढ़कर हैं। मेरा बस चले तो मैं उनके पैर धोकर उसका जो पानी है जिससे मैंने उनके पैर धोए हैं, मैं वो पीऊं। मैं इतना प्यार करता हूं अपने माँ बाप से। हर वो चीज जो मुझे मेरी जिंदगी में खुशी देती है, मैं चाहता हूं वो मुझसे पहले, वो 1000 गुना ज्यादा खुशी दे मेरे माँ बाप को। मैं ही नहीं, हम सब कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन इस देश के माँ बाप से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अपने इन शब्दों का इस्तेमाल जरा सोच समझ कर करें। आपके इन शब्दों में बहुत ताकत होती है। जितनी आसानी से ये आपकी संतान को बढ़ावा देने में काम आ सकती है, उतनी ही आसानी से ये उनका दिल भी तोड़ सकती है। मैं जानता हूं कि आपके इंटेंशंस बिल्कुल भी खराब नहीं होते। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आपके बच्चे क्या चाहते हैं? मेरे ख्याल से इंडियन पेरेंट्स आर द बैकबोन ऑफ आवर नेशन। क्या क्या नहीं झेला है उनने, क्या क्या नहीं सिखाया है उनने। खुद ना खाकर रोज खिलाया है हमें, अपने सपनों को मारकर जीना सिखाया है हमें। हम सारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है आपसे, लेकिन अब आपकी बारी है। अपने पेरेंटल ईगो को जरा साइड रखकर इस जनरेशन से ये कुछ नई बातें सीखिए जो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसी सोच के साथ मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को एक मौका दिया जहां वो अपनी कहानी बता सके मुझे मेल करके। तो आज की ये वीडियो आप सबके नाम, ये है आपकी कहानी। एक 17 साल की लड़की अपने घर के माहौल को टॉक्सिक बताते हुए ये कहती है कि उनके पेरेंट्स के बीच हर रोज नए नए झगड़े होते हैं। उनके पिता इमोशनली घर से कट ऑफ हैं और उनकी माँ उनके घर के खर्चे संभालती हैं। घर के माहौल इतने खराब हैं कि फ्रस्ट्रेशन में एक दिन आकर इस 17 साल की बच्ची को उनकी माँ कहती हैं
तो इस घर में पैदा ही क्यों हुई थी। अब जरा सोचो, क्या बीती होगी उस बच्ची पे। ऐसी क्या गलती थी उसकी कि उसे अपनों से ये सब सुनने को मिल रहा है और उसे अपनों से ये सब सुनना पड़ रहा है। देखो, जाने अनजाने में ही माँ बाप कुछ ऐसी चीजें कह देते हैं जिसका उन्हें उस मोमेंट पे अंदाजा नहीं होता है, उन्हें बाद में जाके रियलाइज होता है, लेकिन बाद में बहुत देर हो चुकी होती है। आप और मैं ये सुनने के बाद हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके इंटेंशंस नहीं होंगे, जो उनने बोला वो गुस्से में कहते हैं। और मैं बहुत अच्छे से ये भी जानता हूं कि पेरेंट्स भी इंसान होते हैं, उनकी जिंदगी में परिवार के अलावा भी बहुत सारी ऐसी टेंशन्स होती हैं जो वो शायद आपको बताते भी नहीं हैं। लेकिन सच बताऊं तो अगर वो टेंशन्स और वो स्ट्रगल्स का बोझ बच्चे पे गिरने लगे तो वो पेरेंटिंग नहीं, पेरेंटल प्रेशर बन जाता है। जब घर में रोज झगड़े होते हैं और फ्रस्ट्रेशंस बच्चों पे निकलते हैं तो वो बच्चा अंदर से टूट जाता है। पेरेंटिंग सिर्फ बिल भरना और पढ़ाई करवाना नहीं होती। सच्ची पेरेंटिंग वो होती है जहां बच्चा घर में रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, अपनी बातें आपसे बिना झिझक के शेयर कर सके और आपके साथ खुश रह सके। उसकी बात सुनी जाए, उसकी गलतियों के बारे में उसे बताया जाए और उसकी भावनाओं का ख्याल रखा जाए। इतना गुस्सा, चाहे वो आपको लड़ाइयों से आए, किसी से लड़ाई करके, या अपने खुद के स्ट्रगल्स, या आपके फाइनेंस मैनेज नहीं हो पा रहे, या अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पा रहे, ये प्लीज अपने बच्चों पर मत निकालो। उन्हें नौकरानी मत समझो। उन्हें सिर्फ अच्छे नंबरों के लिए नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान बनने के रूप में देखो। थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा बदलाव लाओ। आपका बच्चा आपकी ही अमानत है, लेकिन उसकी भी खुद की एक जिंदगी है। ये आप अपने दिमाग में थोड़ा सा अटा लो, या थोड़ा सा इस चीज पे गौर करो। काफी ऐसी चीजें हैं जो आजकल के टाइम में बदल चुकी हैं। काफी ऐसी चीजें हैं जो आजकल के टाइम में नई नई आई हैं, सिर्फ इस देश में ही नहीं, इस पूरी दुनिया में। और ये समझना आजकल के पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उनके टाइम पर स्मार्टफोन्स, AI ड्रिवन जॉब्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज और ना जाने ऐसी कितनी चीजें जो आज हैं वो नहीं हुआ करती थी। आज के टाइम पे मेरे जैसा एक आदमी सिर्फ कैमरे पे बोलकर या अपने आप को दिखाकर, अपने जीवन को दिखाकर भी पैसे कमा सकता है और आगे चलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हर वो बच्चा जो फोन पर लगा रहता है वो गलत नहीं होता। हर वो बच्चा जो गेम्स खेलता है वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होता। हर वो बच्चा जो कम उम्र में ऑनलाइन पैसे कमाना शुरू कर देता है वो भी एक सक्सेस ही होता है। इन छोटी छोटी चीजों को पेरेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जहां आपका बच्चा गलत लगे उसे रोको, लेकिन हर चीज आपका बच्चा गलत नहीं करता है। अगर आप अपने बच्चों को केवल डांटते रहोगे, अगर वो सही हो या गलत फर्क नहीं पड़ता, तो आपका बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आजकल के बच्चों को अपने पेरेंट्स से दूरियां कम करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे परसेप्शन हमारे भी गलत होते हैं। हम बच्चों के भी बहुत सारे परसेप्शन गलत होते हैं, सिर्फ आप लोग गलत नहीं हैं। वो जो लोग कहते हैं मैं अपने पापा से बात नहीं कर सकता, उन्हें हग नहीं कर सकता, उनके साथ बैठने में मुझे डर लगता है, ये सब बेकार की बातें होती हैं। एक बार एक स्टेप आगे ले करके तो देखो, एक बार ट्राई करके तो देखो। मैं बताऊं, थोड़े समय के लिए ना तुम उनको बच्चा समझो और उनकी सारी गलतियों को माफ कर दो, क्योंकि वो तुम्हारा भला ही चाहते हैं यार। मैं जानता हूं सबके घर में ऐसा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। समझ नहीं आया ना मैंने जगह क्यों बदली? जरूरी भी नहीं आपका समझना, बट माँ बाप को ये समझना चाहिए कि उनके समय में ओबीडियंस और डिसिप्लिन ही सर्वाइवल स्किल्स थी, पर आज के समय में यूथ को मेरे हिसाब से एक फ्री स्पेस देना चाहिए। अ स्पेस टू फिगर देमसेल्फ आउट, अ स्पेस टू डिस्कवर देमसेल्फ, अ स्पेस टू नो हु दे आर एंड फेल सेफली एंड टू टॉक ओपनली अबाउट फीलिंग्स। जब मैं फीलिंग्स की बात कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि प्रोटीन खराब नहीं होता। जो हम खाते हैं डेली अपने घर पे वो खराब होता है। टू मच ऑफ कार्ब्स इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, टू मच ऑफ प्रोटीन इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। लेकिन मतलब ऑनलाइन इतनी नॉलेज है कि आप अपने बच्चों पे भरोसा कर सकते हैं कि उन्हें जानकारी होगी इन चीजों के बारे में। मुझे तो पता है कि मुझे कितना प्रोटीन खाना चाहिए अपने बॉडी वेट के हिसाब से डबल। अगर मैं 70 किलो का हूं तो 140, लेकिन 140 बहुत ज्यादा होता है। हो सकता है मैं इसमें गलत हूं, लेकिन आपके बच्चे गलत नहीं होंगे। अगर मैं गलत हूं तो उन्हें पता होगा, अगर वो जिम जा रहे हैं तो जिम जाना भी गलत नहीं होता, अपने शरीर का ख्याल रखना गलत नहीं होता। हर कोई स्टेरॉइड नहीं लगाता जिम में जाके,
और वेट लिफ्ट करने से हाइट नहीं रुक जाती। एक ऐसी जगह है जहां पर पेरेंट्स 100% गलत होते हैं, 99% भी नहीं, जब वो केवल डेली वॉकिंग को एक्सरसाइज समझते हैं। हाँ, वॉकिंग कैलोरीज बर्न करती हैं, और इंक्लाइन पे अगर आप 15 रखो मशीन को, स्पीड मेरे हिसाब से 4 के आसपास रखो, तो वो और ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी। लेकिन उसके बाद या उससे पहले आपको कुछ वेट लिफ्ट करना चाहिए, ताकि आपका कैलोरी जो बर्न आप करना चाहते हो वो और जल्दी हो। तो वेट लिफ्टिंग गलत नहीं है, और वॉकिंग ही सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। मैं तो कहता हूं आपस में आप लोग बैठ के हमेशा बात करने की कोशिश किया करो। मेरे हिसाब से फैमिली में जो दूरियां होती हैं वो एक आइसबर्ग की तरह होती हैं, जो आपके इस टाइटैनिक ऑफ फैमिली लव को डुबा सकती है। देखो, इस दुनिया में सब डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर यही बनने नहीं आए हैं। अगर आपका बेटा या बेटी पढ़ने में अच्छे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। सबके अंदर कोई ना कोई यूनिक कैपेबिलिटीज होती हैं जो सबसे पहले शायद उनके पेरेंट्स ही पहचानते हैं। पहचानने में थोड़ा समय लगाइए, अपने बच्चों पर ज्यादा बोझ मत डालिए। सभी यूनिक होते हैं और सबकी लाइफ में कोई ना कोई मकसद होता है, जिस मकसद की पहचान ही जिंदगी है। आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा बच्चा टॉप रैंकर हो, और इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप उसे पुश हार्ड कर रहे हो ताकि वो अपने फ्यूचर को आगे चल के प्रोटेक्ट कर सके। मैं समझता हूं, लेकिन इसी तरीके से आप अपने बच्चों को उस एक चीज में पुश करने की कोशिश करो जिसमें उसकी रुचि है, जिस काम को करने में उसे मजा आता है। हो सकता है उसने अभी तक ये फिगर आउट नहीं किया हो, लेकिन उसकी मदद करो फिगर आउट करने में भी उसे, क्योंकि तब वो हर वो चीज अपनी जिंदगी में पा सकता है जो शायद उसने कभी सोचा भी ना हो, क्योंकि अब आपका सपोर्ट आपके बच्चे के साथ है, उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो जब मार्क्स ही सब कुछ हो जाते हैं तो एक बच्चा जो 85% भी लाता है वो अपने आप को एक फेलियर की तरह महसूस करने लगता है। वो ये सोचता है कि मैं अपने परिवार की इतनी एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरी ना कर सका, कि मैं, आजकल ऐसा हो गया कि लोग समझते हैं कि अगर आपको 90% के ऊपर आए हैं तो आप बहुत ब्राइट हो, जो कि होता है, ठीक है। जो बच्चों को 90% के ऊपर आ रहे हैं वो अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन अगर आपके बच्चे को 90% के ऊपर नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा खराब है पढ़ने में। यार, अगर आप ऐसा सोचने लगोगे और सोचने के साथ साथ उस बच्चों को ताने देने लगोगे उस बात के बारे में, तो बच्चा ये सोचेगा कि मेरी जिंदगी का मकसद ही क्या है, मेरी जिंदगी जीने का मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता जब मैं इतनी छोटी सी ख्वाहिश अपनी परिवार वालों की पूरी ना कर सका तो। और ऐसे ही लोग सुसाइड कर लेते हैं। रिपोर्ट्स हैं इसके, मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा, और हम सब जानते हैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता दी मैंने। ड्रीम्स लाइक आर्ट्स, स्पोर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप और ना जाने ऐसे कितने ही क्रिएटिव फील्ड्स में बच्चों को एक्सेल करने से रोक दिया जाता है, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, कि इसमें तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। पर एक बात मैं अपनी ओर से मेरे उम्र के सारे बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि टीनेज ईयर्स आर द मोस्ट सीक्रेटली रिस्पॉन्सिबल ईयर्स ऑफ योर लाइफ। हर वो चीज करो जो तुम्हें लगता है तुम उसके हकदार हो, उस चीज को तुम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो और औरों से बेहतर कर सकते हो, क्योंकि यही एक मौका है। यूटिलाइज योर कैपेबिलिटीज, चाहे गाली देकर या गाली सुनकर ही करना पड़े, लेकिन करो। जब कुछ कर लोगे तो सबसे ज्यादा खुश तुम्हारा खुद का परिवार ही होगा। याद रखना, ये समय कभी वापस नहीं आने वाला। आगे जाके बस रिग्रेट्स ही बचेंगे। फिर ये सोचोगे कि काश मैं उस समय अपने माँ बाप की गाली सुन लेता थोड़ा और कोशिश कर लेता। ठीक है, गाली सुन रहे हो तो गाली सुन के करो, पर करो। एंड हियर I think that parents, they should understand that these children, they need guidance and support, the type of guidance that celebrates efforts and not just results. याद रखना, if you celebrate your child will be celebrated by the whole world. मैं बताऊं, माँ बाप आपको कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि माँ बाप आपको ये सोच के कंपेयर करते हैं कि अगर मैं अपने लड़के या लड़की को ये बताऊंगा कि इसका बेटा इससे अच्छा है पढ़ने में या इससे बेहतर है कुछ चीजें करने में, तो उसे एहसास होगा और वो कंपटीशन महसूस करेगा। ही और शी वुड फील द अर्ज ऑफ कंपटीशन और वो काम करने लगेगा। लेकिन असर इसका सीधा उल्टा होता है आपके बच्चे के दिमाग पे। आपका बच्चा आपसे नफरत करने लगता है। कुछ समय बाद आपका यही बच्चा आपको उल्टे जवाब देने लगेगा और इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। देखो, चाहे आप अपने बच्चों को कितने भी अच्छे से जानते हो, लेकिन उसकी जिंदगी में क्या चल रहा होता है ये आपको नहीं पता। मैं तो ये कहूंगा कि आप जानकर भी अपने बच्चों को अच्छे से नहीं जानते। जो कंपैरिजन होता है ना, ये कंपैरिजन उन्हें तोड़ देता है।
इसमें उन्हें कोई सेंस ऑफ कंपटीशन महसूस नहीं होगा, उल्टा वो कंपटीशन से और दूर भागना चाहेंगे, आपसे दूर भागना चाहेंगे। वी ऑल हैव दिस नीड ऑफ सीन एज ए यूनिक एंड वंडरफुल इंडिविजुअल एंड वी नो दैट। सबके दिल में ऐसी कोई ना कोई ख्वाहिश होती है कि लोग मुझे आके मेरी तारीफ करें और मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलें। लेकिन जब मेरे माँ बाप ही मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं तो लोग क्या करेंगे? बच्चा ये सोचने लगता है। जब मेरे माँ बाप ही मुझे किसी और से कंपेयर कर रहे हैं तो आखिर मैं अपनी लाइफ में क्या ही कर पाऊंगा? इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स दैट प्लीज एनकरेज योर चाइल्ड एंड सेलिब्रेट द एफर्ट्स इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन। दिस कंपैरिजन इज नथिंग बट बुलशिट। शायद मैं पहली बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं एक बच्चे पे क्या बीतती है जब उसको किसी और से कंपेयर किया जाता है, चाहे वो सिर्फ उसके पढ़ाई में ना हो, चाहे वो उसके लुक्स में हो या उसके खेलने की एबिलिटी में हो। याद रखना कि वो बच्चा आपका ही है, आप ही के जीन्स उसमें आए हैं। तो अगर आप उसको कुछ बुरा भला बोल रहे हो, उसको कंपेयर कर रहे हो, तो गलती उसकी भी है और आपकी भी। देखो, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है, पहले स्कूल जाओ, मन लगाकर पढ़ाई करो, फिर कॉलेज जाओ, मन लगाकर पढ़ाई करो, फिर जॉब लो, मन लगाकर जॉब करो, फिर शादी करो, मन लगाकर उस रिश्ते को निभाओ, फिर बच्चे करो, मन लगाकर उन बच्चों को करो। लेकिन इसमें उस बच्चे का तो मन लगा ही नहीं, ये तो सिर्फ आपका मन था। मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन और शादी ये सब गलत चीजें होती हैं, ये कोई और सेंस में मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। करते करते कब बच्चे की जिंदगी खत्म हो जाती है और वो खुद एक बाप बन जाता है, उसे ही नहीं पता चलता, या एक माँ बन जाती है। I'm sorry। मैं जानता हूं कि ये बच्चे, फैमिली, पढ़ाई, ये सब की एक्सपेक्टेशंस आप हमसे इसलिए रखते हो क्योंकि आपको पता है फैमिली का सपोर्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास एक फैमिली है तो आपको कितना ज्यादा सिक्योर और अच्छा महसूस होता है अगर आप उनसे क्लोज हो तो। इसीलिए आप हमें फैमिली को एनकरेज करने में मदद करते हो। पता नहीं है सही बोला या नहीं मैंने, बट इसीलिए आप चाहते हो कि हम अपनी फैमिली स्टार्ट करें, शादी करें, बच्चे करें, जब हमारे पास सब कुछ हो जाए। लेकिन इन दिस बिग 2026 देयर आर मेनी पीपल जो कि 28, 30 या शायद उससे भी ऊपर हैं, जो अपनी लाइफ को अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए हैं। और ऐसा जरूरी थोड़ी है यार, ये कहीं लिखा थोड़ी है कि 30 साल में ही मैं अपनी लाइफ को फिगर आउट कर लूंगा, सब कर लेते हैं। तो ये ऐसा कहीं रूल नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि 30 साल में ही आपको शादी करनी है, 30 साल में ही आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। टाइम लगता है, सबका अपना अपना टाइम होता है। शादी और बच्चों के अलावा भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। उन्हें शायद शादी ना करनी हो, उन्हें शायद घूमने के लिए टाइम चाहिए हो, जो इतना आप उन्हें पढ़ा रहे हो, जो कि बहुत सही है, पढ़ाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये सब करते करते जो उनकी उम्र बीतती जा रही है और हाथ से उनकी उम्र निकल गई है, अब उनके पास उम्र है कि वो घूमने जाए, तो इस समय आप उनको शादी करने के लिए फोर्स करने लगते हो। सब नहीं करते, कुछ लोग की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। हो सकता है अपने ही घूमने के लिए नहीं, उनको आपको घुमाना हो, उनकी एक ख्वाहिश हो कि मैं अपने माँ बाप को घुमा सकूं, उसके लिए उनको टाइम चाहिए हो। मेनली अ टाइम टू नो आवरसेल्फ बिफोर एनी बिग कमिटमेंट्स, बिकॉज मुझे नहीं लगता शादी से बड़ा कोई कमिटमेंट होता है। पर इन्हीं सब चीजों को आगे चलकर ये जो लोग कुछ मना कर देते हैं कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मुझे टाइम चाहिए, इसी को पेरेंट्स ना डिसरिस्पेक्ट, सेल्फिश, और ये बात मेरी नहीं सुनता, ये अपनी दिल की करता है, ये समझने लगते हैं, जो कि गलत होता है कुछ सेंस में। और ये सब क्यों होता है? उनको एक्सपेक्टेशंस क्यों है कि 30 साल में शादी कर ले, इसके बच्चे हो जाए? सोसाइटी की वजह से। हर जगह आ जाती है सोसाइटी। इंडिया में रहते हैं हम, बहुत ज्यादा सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। उसके बाद घर में ही हमें सोचना पड़ता है कि हमारे घर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, 30 साल का हो गया, शादी नहीं हुई। हाँ भाई, नहीं हुई, तुमसे मतलब, अपना काम करो ना। ऐसा कहना सोसाइटी वालों को जो कहते हैं। ये सब कहने का मेरा ये मतलब है कि उन पेरेंट्स को कि वी वैल्यू योर ब्लेसिंग्स, वी नीड योर ब्लेसिंग्स, बट वी डोंट नीड योर कमांड। हमेशा प्लीज 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 ट्रस्ट द वैल्यूज दैट यू टॉट अस। हम आपका सर झुकने नहीं देंगे, चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। वी विल मेक ऑल द डिसीजंस विद द ऑनर ऑफ आवर फैमिली। एक रिपोर्ट है मेरे हाथ में जो मैं इस चीज के लिए पढ़ना चाहूंगा, और वो ये है कि ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 के रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में जो यूथ हैं 18 से लेकर के 34 साल, जिनको हिंदी नहीं आती, 18 से लेकर के 34 इयर्स जिनकी एवरेज एज है, उनका हेल्थ स्कोर 33 है, रैंक्ड 60
out of 84 countries. NCRB 2023 का डेटा ये कंफर्म करता है कि 13,892 students have committed suicides due to academic family pressures. Recent Indian studies on parents shows that the parenting styles are clearly authoritative and toxic in India. देखो ये सब मैं अपने देश के पेरेंट्स को ना नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा. दूरियां तभी आती हैं जब उन्हें लाया जाता है, बार बार लगातार लाया जाता है, और ऐसे ही आपका बच्चा या तो कुछ दिनों के लिए या तो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाता है. सच बताऊं तो एक्सपेक्टेशंस तो यार आप ही लोग हो हमारी. आप यानी हमारी फैमिली के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए. लेकिन अगर फिर भी मुझे ऐसा कहना हो कि मैं ये मांगना चाहूँगा, मैंने जो मेल्स पढ़े हैं उसके हिसाब से, तो मैं आप लोगों की ओर से यही कहूँगा कि थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा ट्रस्ट, थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा कम जजमेंट और बहुत कम कंपैरिजन. बस यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें चाहिए. लेकिन इन सब चीज़ों से इम्पोर्टेंट आपका होना इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि चाहे इफ़ वी डिफर इन थॉट्स, बट इफ़ वी आर टुगेदर वी कैन विन द होल वर्ल्ड. To all the young people who are watching this, respect your parents. उन्हें कभी अकेला मत छोड़ो. उन्हें समझने की कोशिश करो और हो सके तो उनकी गलतियों को माफ करो. उन्हें प्यार करते रहना, उनसे बात करते रहना. उनकी हर बात दिल पे मत लेना और उन्हें हमेशा अपने दिल में रखना, क्योंकि उससे बेहतर घर उनके लिए और कोई नहीं है. बहुत कह चुका हूं मैं, लेकिन जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने संस्कार भूलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो संस्कार किसी की जिंदगी खत्म कर दे वो संस्कार कोई काम के नहीं होते. मेंटेन लव एंड रिस्पेक्ट, यूनिटी भी, वो भी मेंटेन रख लेना यार. एक दूसरे को समझो, जियो और जीने दो. बट आई लव यू मम्मी पापा. ये मैसेज मैं इतना सब आपके लिए नहीं बोल रहा था, और मैं अपने सब्सक्राइबर्स की ओर से, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह नहीं पाते ये सब बातें, उनकी ओर से इन इंडियन पेरेंट्स जितने भी हैं उन सबको मैसेज दे रहा था. आई लव माई मॉम एंड डैड, एंड जो भी मैं करता हूँ अपनी लाइफ में मैं चाहता हूँ मैं उन्हीं के लिए करूँ. जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए, जितनी भी चीज़ें मैं अचीव करना चाहता हूँ, सबसे पहले उस हर चीज़ की खुशी उन्हें हो. और love you, mummy papa, and also the people who are watching this. Take care of your family. नोक झोंक होती रहती है, उस नोक झोंक को बड़ा मत बनाओ. नोक झोंक होना जरूरी भी है, प्यार बना रहता है जैसे लोग कहते हैं. बट या सी यू गाइज. एंड पता नहीं यार, मैं इधर पहाड़ों पे आ रखा हूँ इस वीडियो को शूट करने. लोकेशन इसलिए चेंज की क्योंकि मैं देखना चाहता था कैसा लगता है अगर मैं बीच में लोकेशन स्विच करूँ. तो दैट्स इट. मुझे तो पता भी नहीं है अभी मेरा माइक ऑन भी है या नहीं.